नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बलाखिर भारत की जो अपील थी मुज़ाकरात वाली, वो चीनी फौज ने मान ली है। भारत के फौजी चीन के फौजी कमीशन के साथ मुज़ाकरात के टेबल पर बैठे, लेकिन फिर भी किसी किस्म का कोई खातर खा नतीजा नहीं निकला उस मीटिंग का। चाइना की फौज ने भारत के सामने कुछ मुतालबात रखे हैं, 3 बड़े मुतालबात हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि चाइना की फौज ने भारत का डीबीओ लिंक काटने का ऐलान किया है। यह डीबीओ लिंक वो रोड है जो भारत को कारगिल का एक्सेस देती है। अगर ये रोड का लिंक चाइना के पास चला जाता है या चाइना इसके ऊपर कब्जा करता है, तो आप समझ सकते हैं कि चाइना के लिए कितनी अच्छी बात और भारत के लिए कितनी बुरी मौत होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका ने खुफिया मालूमात भारत के साथ शेयर करने का ऐलान किया है। दूसरी जानब इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस भी अपने अपने तैयारे लेकर भारत की तरफ रवाना हो चुके हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत और चाइना के वफूद के दरमियान जो LAC के ऊपर मीटिंग तय पाई, उसके नताइज क्या थे और किस तरह की मीटिंग हुई। चाइना और भारत की फौजों के दरमियान होने वाली इस मीटिंग में चीनी हुकाम का रवैया इंतहाई सख्त था, जबकि भारतीय हुकाम का रवैया इंतहाई माजरत ख्वाना था। मीटिंग की नाकामी की बड़ी वजह यह थी कि भारत ने चीन से मुतालबा किया है कि लद्दाख रीजन का जंग से पहले का पुराना स्टेटस बहाल कर दिया जाए, यानी जंग से पहले जो इलाके भारत के पास थे वो भारत को दे दिए जाएं और जिस जगह पर चीनी फौज मौजूद थी वो चीन के पास रहे। चीनी मिलिट्री हुकाम ने भारतीय वफद को इंतहाई सख्त लहजे में दो टोक इनकार दे दिया है। नाज़रीन इकरामी, अब चाइना की फौज ने कुछ भारत के सामने मुतालबात रखे हैं, वो आपके रूबरू करवा देते हैं। मुतालबा नंबर 1, भारत ने जो नेपाल की जानब से सड़क बनाने का फैसला किया है, फिलफौर उस सड़क की तामीर रोक दे और ऐलान करे कि भारत आइंदा के बाद यह सड़क नहीं बनाएगा। मुतालबा नंबर 2, चीन के मुकाबले में भारत अमेरिकी हमायत तरक करे और अमेरिकी चाइना मामलात में बिल्कुल भारत गैर जानबदार रहे। और सबसे अहम और इंतहाई अहम जो मुतालबा सामने आया है चाइना की जानब से, वो ये कि अगर भारत गिलगित बल्तिस्तान पर या ध्यामर बाशा डैम पर हमला करने की कोशिश करता है या पाकिस्तान के स्कर्दू के एयरबेस के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, इजराइल की मदद हासिल करे, तो चाइना इस हमले को अपने ऊपर हमला तस्वर करेगा और इसके नताइज भारत भुगतेगा। भारत अगर ध्यामर बाशा डैम का केस बैनुल अक़वामी अदालत में लेकर जाने की कोशिश करता है, तो चीन लद्दाख के मजीद अंदर घुस जाएगा और लद्दाख से मुल्हिका तमाम 7 भारतीय रियासतों में सूरत हाल खराब हो जाएगी। इसके अलावा चीन ने भारत को एक और धमकी दी है कि डीबीओ लिंक सड़क जो कि कारगिल की तरफ जाने वाला भारतीय वाहद सप्लाई रूट है, चीन उसको भी काट देगा। यह तो थे चीनी हुकाम के जबरदस्त और गुस्से से भरपूर मुतालबात, जिनको सुनकर भारतीय वफूद के होश उड़ गए। नाज़रीन इकरामी, अब बात करते हैं अमेरिका, इजराइल और फ्रांस के हवाले से कि किस तरह अमेरिका ने खुफिया मामलात और इंफॉर्मेशन भारत की फौज के साथ शेयर करना शुरू कर दिए। नासा ने बहुत सारी कवरेज करके लद्दाख के ऊपर चल रही चीनी मूवमेंट को भारत के साथ शेयर किया है। भारत की खुफिया एजेंसी रा ने CIA के साथ मिलकर एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च करने का फैसला किया है। दूसरी जानब इजराइल अपने जंगी तैयारे भारत के अंदर लाकर खड़ा कर चुका है। तीसरे नंबर पर बात जो कि इंतहाई अहम है कि फ्रांस ने भारत को राफेल तैयारों की 18 जहाजों की जो खेप है वो इसी महीने देने का फैसला किया है। आप समझ सकते हैं कि भारत किस तरह चालाकियां कर रहा है और दूसरे मुमालिक पाकिस्तान चाइना के मफादात को तबाह करने के लिए किस तरह सामने आए हैं। अब देखना होगा कि भारत इन चीनी मामलात को आगे लेकर चलता है या चीनी मुतालबात मानता है। वक्त ही फैसला करेगा कि आइंदा वाले दिनों में क्या होता है। फिलवक्त के लिए हमने आपको बॉर्डर की सिचुएशन बताई, बॉर्डर के ऊपर चल रही मीटिंग के बारे में बताया और भारत, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस के साथ भारत की कोऑर्डिनेशन बताई है।